कहते हैं कुछ चीज़ें बोलती नहीं, लेकिन जब वो हंसने लगती है तो समझ लो किसी की सांसें गिरने लगी है। ये कहानी है एक आम से घर की, एक प्यारी सी फैमिली की और एक ऐसी गुड़िया की जो कभी रोती नहीं, कभी चलती नहीं, बस हंसती है। लेकिन उसकी हंसी खुशी की नहीं होती, वो हंसी होती है मौत की दस्तक। इस घर में जब भी वो गुड़िया हंसती है, कोई ना कोई अपनी आखिरी सांस लेने वाला होता है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है इंतज़ार की, उस पल की जब गुड़िया फिर से हंसेगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है अगली हंसी तुम्हारे लिए हो। इस कहानी को सुनते वक्त अगर कहीं भी तुम्हें लगे कि हवा थोड़ी ठंडी हो रही है या पीछे कोई खड़ा है, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है गुड़िया तुम्हें भी देख रही हो। शर्मा परिवार को जब वो घर मिला तो ब्रोकर ने सिर्फ इतना कहा, बस थोड़ा पुराना है पर काफ़ी शांत। शांत। अमित को ये लफ्ज़ पसंद आया, लेकिन नेहा को नहीं आया। जैसे ही घर का ताला खुला, हवा एकदम से ठंडी हो गई। दरवाज़ा बंद हुआ और नेहा को लगा जैसे घर ने सांस ली हो। रिया खुश थी, उसकी हंसी घर की खामोशी को चीर रही थी, पर नेहा का मन बार बार उस लड़की की अलमीरा पर अटक जाता, जैसे वो अलमीरा उसे देख रही हो। अलमीरा के कोने में रही थी वो गुड़िया, सफ़ेद फ्रॉक, फीकी मुस्कान और कांच जैसी आंखें जो रोशनी पड़ते ही चमक जाती थी। रिया ने जैसे ही गुड़िया उठाई, नेहा के कान में एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, मिल गई। नेहा ने गुड़िया को हाथ लगाने से मना किया, पर अमित ने हंसी में बात टाल दी। गुड़िया रिया के कमरे में आ गई। रात 2:40। पहली वार्निंग। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन रात के 2:40 बजे नेहा की आँख खुली। उसने पहले महसूस किया, फिर सुना। हंसी नहीं थी वो, जैसे कोई गला फाड़ कर हंसने की कोशिश कर रहा हो। नेहा का शरीर सुन पड़ गया। रिया के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर गुड़िया की आंखें चमक रही थी। रिया सो रही थी, पर गुड़िया हंस रही थी। अमित ने गुड़िया को खोल कर देखा, ना बैटरी ना स्पीकर। सिर्फ एक बात अजीब थी, गुड़िया का फ्रॉक थोड़ा गीला था, जैसे पसीने से। अगले दिन सुबह अमित के फ़ोन पर कॉल आया। ऑफिस का सीनियर रात में नींद में ही मर गया, दिल का दौरा। नेहा ने कैलेंडर देखा, डेट के सामने लिखा था 2:40 AM। उसके हाथ कांपने लगे। दूसरी रात नेहा की माँ जब घर आई तो गुड़िया को देखकर एकदम चुप हो गई। इसे हटा दो, माँ ने सिर्फ इतना कहा। रात को 1:17 बजे। इस बार हंसी कमरे के अंदर थी। गुड़िया रिया के बेड के पास बैठी थी। नेहा चीखी, तभी फोन बजा। माँ गुजर गई। गुड़िया ने उसी वक्त
हंसना बंद कर दिया। अमित ने पड़ोसी से बात की। पड़ोसी ने बताया, पहले यहाँ एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। बेटी बोल नहीं सकती थी, सिर्फ गुड़िया से बात करती थी। एक रात गुड़िया हंसी, सुबह बेटी मरी हुई मिली। माँ ने लिखा, अब वो मेरी बारी है। और फिर माँ भी मर गई। अमित ने पूछा, गुड़िया का क्या हुआ? पड़ोसी ने कहा, वो कभी यहाँ से गई ही नहीं। उस रात रिया ने बिना आँख खोले कहा, पापा, गुड़िया कह रही है घर को भूख लगती है। वो कह रही है हर घर एक जान मांगता है। रिया की आवाज़ उसकी नहीं थी। गुड़िया अलमीरा में बंद कर दी गई। रात के 3:03 दरवाज़ा खुला। रिया उठकर खड़ी थी, आंखें काली, चमड़ी बर्फ जैसी। इस बार मम्मी। नेहा ने चीख कर रिया को पकड़ा। अमित ने गुड़िया को जोर से पटक दिया और नेहा गिर पड़ी और मर गई। पुलिस ने कहा, नेचुरल डेथ। अमित और रिया चले गए। महीनों बाद नया परिवार आया। अलमीरा के कोने में वो गुड़िया रही थी, सफ़ेद फ्रॉक, फीकी मुस्कान। रात 2:40